ये छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए। और क्या? हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है। आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, क्या आपको पता है अलग अलग सीजन्स और हमारे एंकर्स में एक सिमिलैरिटी है। जी हाँ, जैसे साल में मौसम बदलते हैं, ठीक उसी तरह हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर भी बदलते हैं। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, मतलब अंदर खाने तो वो एक ही तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ पत्रकारिता का भी टैग लगाए हुए हैं। तो उसके लिए भी खुद को थोड़ा बहुत न्यूट्रल दिखाने के लिए कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। इन्हें पत्रकारिता भी याद आ जाती है। लेकिन आम जनता और हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सारी गाथा मैंने हमारे प्रिय सुधीर चौधरी के लिए बताई है। और आजकल में महाकुंभ को लेकर जो सुधीर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा इंट्रो तो सुधीर जी डिजर्व करते ही थे, है कि नहीं? तो क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जनता के बीच अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई सुधीर चौधरी सुधर गए, अचानक जनता के मुद्दे उठाने लगे हैं। जो सुधीर चौधरी सिर्फ पीएम मोदी का पीआर किया करते थे, विपक्षी नेताओं को अपने शो में कोसा करते थे, अब वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, वो भी गंभीर मुद्दे। तो ये कभी सुधर जाते हैं और कभी वापस सत्ता की भक्ति करने लगते हैं। कभी लगता है कि चलो देर से ही सही, लेकिन कम से कम सुधीर ने सच्चाई तो बोली, लेकिन फिर से वही भक्ति वाली वीडियो ये करने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इसी भक्ति के बीच सुधीर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौतों पर सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यों महाकुंभ में वीआईपी कल्चर चल रहा है, क्यों देश को दो भागों में बांटा जा रहा है, जहां पर एक तरफ आम जनता है और दूसरी तरफ वीआईपी लोग, जिनके लिए सारी सुविधाएं हैं लेकिन आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कुंभ में लोग आस्था के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपके पास वीआईपी पास है तो रास्ते और सड़कें सब खुलते चले जाएंगे। संगम में स्नान करके वापस हंसी खुशी अपने घर चले जाओगे। वीआईपी लोगों के लिए पूरे घाट को खाली छोड़ा गया। अगर वहां पर आम लोगों को इजाजत दी जाती तो कितनी सुविधा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आम लोग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। सुधीर कहते हैं कि आज के जमाने में राजा रानियों की जगह वीआईपी आ गए हैं और यही 10 लाख वीआईपी चारों तरफ राज कर रहे हैं। सुधीर आगे कहते हैं कि आप लोगों के लिए एक अलग कुछ व्यवस्था बनाई गई है। अगर आप लोग आम लोग हैं तो आपका जन्म से ही इस बात के लिए हुआ है कि आप ठहरिए, क्योंकि एक वीआईपी को पहले जाना है। आखिरकार सुधीर कैसे इतनी तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, कैसे वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे वो कुंभ के अंदर वीआईपी वाले कल्चर को उजागर कर रहे हैं और बाकायदा उसके सबूत भी दिखा रहे हैं, वीडियो तक दिखा रहे हैं। और देश में कैसे सरकार वीआईपी और आम लोगों में भेदभाव कर रही है, ये बता रहे हैं। दोस्तों, सुधीर के इस वायरल होती वीडियो के बाद कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं और सुधीर की तारीफें भी कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सुधीर चौधरी का शो ब्लैक एंड व्हाइट आज तक पर आता है और बीते दिनों इस शो का मुद्दा महाकुंभ रहा है। आपको बता दें, ना केवल वीआईपी कल्चर पर बल्कि भगदड़ में हुई मौत के आंकड़ों पर भी सवाल पूछ रहे हैं वो। सबसे पहले आप वीआईपी वाली खबर देखिए। शो का टाइटल है भारत में वीवीआईपी कल्चर वर्सेस धक्के खाते आम लोग, आयोजनों में व्यवस्था का पूरा विश्लेषण। आगे लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ में मनु अमावस्या पर हुई भगदड़ की घटना में प्रशासनिक चूक सामने आई है। संगम घाट पर आने जाने के लिए केवल एक ही मार्ग खुला था, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ गया। साथ ही अखाड़ों के लिए अलग से मार्ग बनाने से आम श्रद्धालुओं के लिए जगह कम हो गई। भारत में सार्वजनिक आयोजन में वीवीआईपी कल्चर वर्सेस आम लोगों के लिए व्यवस्था का पूरा विश्लेषण देखें सुधीर चौधरी के साथ। तो इस शो में सिर्फ महाकुंभ में हो रहे वीआईपी तमाशे पर ही नहीं बोलते हैं, बल्कि त्योहारों में जिस तरह वीआईपी को पहली प्राथमिकता दी जाती है, आम लोगों को धक्के मारे जाते हैं और वीआईपी को आराम से दर्शन करने दिया जाता है, उन सभी पहलुओं पर भी बात करते हैं वो। सुधीर कहते हैं कि भारत 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक वीआईपी, एक आम लोग। वीआईपी के भारत में सब कुछ सरल सुगम है, खाली रास्ते हैं, कोई परेशानी नहीं है। घाट भी उनका, सड़कें भी उनकी, मंदिर भी उनका, भगवान भी उनके, सुविधाएं भी उन्हीं के लिए। उनके लिए ना भगदड़ है, ना लंबी कतारें, ना उन्हें चलना होता है, ना उनके लिए नियम कानून होते हैं, बल्कि ये सब कुछ
तो उनके ही हिसाब से बनाया जाता है, जिसे वीआईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे आगे सुधीर चौधरी आम जनता की क्या हालत है उसको लेकर कहते हैं कि आम लोगों के भारत में लाखों करोड़ों की भीड़ है, हर जगह लंबी लंबी लाइनें हैं, चारों तरफ धक्का मुक्की है, अफरा तफरी है, कई किलोमीटर आपको पैदल चलना है और इन सब के बाद प्रशासन के सारे नियम कानून भी आप पर ही लागू होंगे, क्योंकि आप वीआईपी नहीं हैं। आपका जन्म ही इस भीड़ के लिए हुआ है, आपका जन्म ही हुआ है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने के लिए, आपका जन्म इस बात के लिए हुआ है कि आप ठहरिए क्योंकि वीआईपी को पहले जाना है। सोचिए दोस्तों, दो भारत हैं जो बनाए जा रहे हैं, ऐसा सुधीर कह रहे हैं, जहां पर आम नागरिक और खास नागरिक में फर्क किया जा रहा है। जहां आम नागरिक के लिए मुसीबत, दुख, दर्द, पीड़ा है, तो खास के लिए खुले रास्ते, कंफर्टेबल अरेंजमेंट्स, आंखों पे काला चश्मा लगाए गंगा में स्नान, ठाट बाट से पूजा, यहां तक साधु संतों की भी खूब प्राथमिकता मिलती है। बाकायदा दसियों साधु संत घेरा बनाकर डुबकी लगवाते हैं वीआईपी को। तो दोस्तों, सुधीर के सुधरती पत्रकारिता को लेकर अब कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी हैरानी के साथ ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि भाई आज जो पत्रकारिता कर रहा है ये सब देखना भी अब 8वें अजूबे जैसा है। कहीं ना कहीं श्रीनिवास बीवी ने बिल्कुल सही कहा है, सुधीर का सुधरना तो वाकई अजूबा ही है। इसी के साथ वीडियो में सुधीर सरकार प्रशासन पर सवाल भी खड़े करते हुए कहते हैं कि प्रयागराज का मेला और सनातन धर्म की संस्कृति कभी लोगों में भेदभाव नहीं करती। भगवान कभी लोगों में भेदभाव नहीं करते, चाहे अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जिंदगी करती है और हमारी जो व्यवस्था है वो ये भेदभाव खुलकर करती है। हमारे देश की व्यवस्था लोगों को आम और खास में बांट रही है। अब लोगों में भी इसे लेकर दोस्तों खूब गुस्सा है। उनका कहना है कि ये आम लोगों के लिए अभिशाप है और इस गुस्से के चलते अब सरकार ने 2 फैसले भी लिए हैं। महाकुंभ में किसी वीआईपी मूवमेंट पर अब रोक लगा दी गई है और दूसरा, सरकार ने विधायक, एमपी, सेलिब्रिटीज जो भी हैं, बड़े बड़े लोगों को वीआईपी जिनके पास है 4 फरवरी तक वो सब निरस्त कर दिया गया है। वीआईपी वाले पास के साथ किसी भी व्यक्ति को महाकुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार के इस फैसले पे सुधीर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि इस फैसले का भगदड़ के बाद ही क्यों लागू किया गया, किस बात का इंतजार किया जा रहा था। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई उसी दिन ये सभी लोगों के लिए एक जैसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या सब लोगों के लिए एक ही पास नहीं होना चाहिए था? क्या सब लोगों के लिए एक रास्ता नहीं होना चाहिए था? क्या देश के हर नागरिक के लिए एक ही एंट्री नहीं होनी चाहिए थी? भेदभाव क्यों करती है सरकार कि वीआईपी के लिए अलग रास्ता बनेगा, आम जनता के लिए अलग? दोस्तों, महाकुंभ का एक और बड़ा मुद्दा सुधीर ने उठाया है। जी हां, उनके दूसरे शो का टाइटल देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के आंकड़ों का सच क्या है। आगे लिखा है, महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद मृतकों की संख्या और लापता लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन 30 मौतों की बात कर रहा है, लेकिन मुर्दा घर में 24 नई तस्वीरें लगी हैं। 35 से ज्यादा परिवार अभी भी अपने लापता सदस्यों की तलाश में है। क्या मृतकों की असली संख्या छिपाई जा रही है? तो ये सवाल भी काफी बड़ा है और हम तो लगातार ये कह ही रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। लोगों का बुरा हाल है। देखिए, खबर में 1500 लोगों के लापता होने की खबर लिखी है। लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं, रो रहे हैं। खोया पाया केंद्र पर अफरा तफरी मची हुई है। तो दोस्तों, सुधीर की अचानक से सुधरी पत्रकारिता और महाकुंभ की खोखली व्यवस्था पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।